करती है तो ही कंपनी को टैक्स जाता है। सवाल का मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पर एक सेकंड जैसे भाई ने बोला है कि जवाबदेही होती है और जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर भारत टैक्सी ने चाहे दिल्ली हो चाहे अदर स्टेट हो, जिस स्टेट में भी भारत टैक्सी चलेगी उस स्टेट से जो पुलिस है की स्टेट पुलिस है उसके साथ पूरा टाइम है और पुलिस आप एक बार बोल देते हो अगर चलान काट रहे हो किसी टैक्सी ड्राइवर का तो पुलिस एक लाइन पे 20 गाड़ियां रुकवा देती है। अगर पुलिस हम हाथ भी जोड़ते हैं ना, पुलिस तो बस गाड़ी रोकते ही ये दिखा वो दिखा। यार गरीब आदमी 200 रुपए की रेट ले जाता है, 15,000 रुपए की आप नहीं लगाते तो 500 रुपए में जेब गर्म होती है। सारी दुनिया को पता है, मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ हमारी गलतियां हैं, लेकिन हमें गलतियां क्यों होती है? इन कंपनियों द्वारा पैसा हमें मिल नहीं रहा, परेशान ड्राइवर रोड पे है, हमारे मुद्दे हल करने के बजाय हमें और दबाया जाता है। देखो हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है, अमित शाह जी से भी, कि ये ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियों पर लगाम लगाई जाए, रेट सही कराया जाए और ड्राइवर की सुरक्षा तय की जाए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी ड्राइवरों का यही मानना है कि ड्राइवरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो कंपनियां गलत काम कर रही हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए। एक चीज है, आप लॉन्च इवेंट में गए थे ना, भारत टैक्सी में गए थे, क्या सिमिलरिटी है ओला उबर भारत टैक्सी में? सिमिलर क्या है? सिर्फ जो सिस्टम होता है वो चलने का सिमिलर है, बाकी हर चीज अलग है। मेरे को एक्सप्लेन करो ना, क्या आप तो इवेंट में गए थे? देखियो, सबसे पहली बात तो भारत टैक्सी का, अगर आप भारत टैक्सी का पूछ रहे हो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई भारत टैक्सी का नहीं उठा रहा हूँ। आप लोग कह रहे हो इसलिए मैं उठा रहा हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ भारत टैक्सी का प्रचार करने आ रहा हूँ। आप लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं भारत टैक्सी का बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, भारत टैक्सी का कोई मालिक नहीं है, जैसे कि ओला उबर का भवेश अग्रवाल और उबर का कोई और है, ठीक है। यहाँ पर इसके मालिक आप खुद रहेंगे। आपको इसके अंदर 500 रुपए की सदस्यता लेनी पड़ेगी, इसके मालिक आप ही लोगे। आपको मैं बता दूं, एक साल में जो भारत टैक्सी में इनकम होगी, जैसे ओला उबर वगैरह में होती है, वो उनके मालिक खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकम होगी वो आप लोगों के अंदर बांटी जाएगी, क्योंकि इसके मालिक आप लोग। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं सर। आप कंपनी के मैं बताऊं बनी जब क्या बात हुई थी कि एक सेकंड 25 रुपए किलोमीटर दिया जाएगा, फिर क्या मिल रहा है अभी भारत टैक्सी में? देखिए, अभी जो है भारत टैक्सी को आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो अभी यही चीज तो हमने ओला उबर में भी किया, यही चीज हमने किया, उसको आगे बढ़ाया, वो हमारे लाभ पड़ रहा है। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि क्या रेट होना चाहिए इस टाइम पर? मिनिमम भाई जो डिजायर जा रही है छोटी गाड़ी, कम से कम 20 से 25 के आसपास होना चाहिए, कम से कम, तब गाड़ी का खर्चा निकलेगा, तब उसका काम चलेगा। ठीक है, भारत टैक्सी का रेट कम से कम छोटी गाड़ी का 20 रुपए होना चाहिए। सुन लो, आगे बताइए। ये आपकी बातें सारी हेड तक जाएंगी और आप वही क्या अभी क्या हुआ, कमिंग सून में दिखा रहा है कि भारत टैक्सी पे जो रिचार्ज हो ऑटो पे क्यों? ऑटो पे क्यों? आपको काम नहीं करना, सोचो आपने छुट्टी करनी है हफ्ते की, ऑटो पे क्यों? ऑटो पे क्या मतलब है? आपका रोज कटेगा इतना? नहीं कटेगा। नहीं गलत है, यही गलत है। ऑटो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ऑटो पे का ये है कि इसमें आपको कोई वॉलेट नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक बार सुन, आज आप काम करेंगे, कल आपका पैसा काटा जाएगा, एक दिन आपका गैप रहेगा। वो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो जो मैसेज वहां से आएगा कि कल की डेट में आपका 10 रुपए कटेगा, आपके पास पहले मैसेज आएगा, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, उसको आप काट भी सकते हैं कि भैया मेरा क्यों काटा जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आपसे बिना पूछे काटा जाएगा, पहले आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि कल की डेट में आपका 10 रुपए कटने वाला है। आप उस मैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पैसा कटेगा। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ भारत टैक्सी में है, नहीं तो कंपनियां पूछती नहीं है आपसे, जब मर्जी जो काट लेती हैं। ये सच्चाई है। ऑटो पे का मतलब क्या होता है? आपका काट लिया जाए? ऑटो का बिल्कुल यही है का मतलब ये होता है कि आपका पैसा काट लिया। यहाँ पर ऑटो पे का ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले आपके पास मैसेज आएगा, कंफर्मेशन आएगी कि कल आपका 1 रुपया कट रहा है। आप उसका ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, आपके पास टाइम है, 12 घंटे का टाइम है आपके पास। मैं एक चीज बताऊं,
बताऊं, मैं एक चीज बताऊं, नहीं नहीं, मैं एक चीज बताऊं, मेरा आप फोन नंबर नोट कर लो। अगर आपका 1 रुपया भी फालतू करता है तो मैं आपको अपनी जेब से दूंगा, बताइए। कोई भी आपको विश्वास नहीं? कोऑपरेट कंपनी हो ना, ओला उबर, ये कोई कोऑपरेटिव कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कंपनी नहीं है ये कोऑपरेटिव है जो आप सब लोग इसको साथ मिलकर बना रहे हैं। इसके मालिक भी आप है और इसके मजदूर भी आप है, सभी कुछ आप है इसके अंदर। हमें यही लॉलीपॉप है, हमारी बात लॉलीपॉप नहीं है ये। सुनो, मैं बताऊं, एक ड्राइवर भाइयों को लॉलीपॉप लग रहा है कि आप जो ड्राइवर भाई है इसके मालिक है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम एक ड्राइवर, अगर एक को दिक्कत हो रही है तो कहाँ कंप्लेंट करें, कहाँ बात? किसको ये लॉलीपॉप लग रहा है बताना भैया, मालिकाना हक के लिए किस किस को लॉलीपॉप लग रहा है बताना आपको। ये अगर भारत टैक्सी कहती है कि आप इसके मालिक हैं, बताओ। अब जैसे कि हम जो है एयरपोर्ट पे जाते हैं तो भारत टैक्सी की सबसे जो मेन गलत बात है, वो एक गलत बात है जो मुझे सबसे गलत लगी। देखो नया नया आया है, सुधार हो रहा है इसमें। पहले सुन लीजिए, लोग गलतियां बताते सुन लीजिए सर। जबकि मैंने 4 से 5 राइड मारी है, अब हम एयरपोर्ट पे गए, 3 घंटे का समय आपकी पर्ची मिलती है हमें, 232 रुपए दे करके 3 घंटे से 1 मिनट भी फालतू हो गई, या तो हम राइट लेके निकले या फिर यहाँ से खाली निकल, या खाली हम निकलते हैं तो 232 रुपए हमें पे करके निकलना पड़ेगा। और जो है राइट नहीं आई तो अब कोई भी ड्राइवर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे तो नहीं रुक सकता। क्यों? तो डबल किराया वही है, सेम ही है, किराया कोई डबल नहीं है। अगर टाइम बढ़ा तो सारी कंपनियों का किराया वही है, कोई भी नहीं, किराया मेरा मतलब है जो पार्किंग है वो वही सेम रहेगा। पार्किंग का जो ड्राइवर राइट लेके नहीं जा रहा है 3 घंटे बाद, आपने राइट नहीं दी कंपनी ने, तो 232 रुपए वो कहाँ से लाएगा? अगर वो थोड़ी देर और इंतजार करेगा तो मान लीजिए मैं खुद लेके आया हूँ, मेरे पास मैं सबूत दिखा दूंगा, पर्ची पड़ी हुई है, मैंने 3 घंटे इंतजार किया, 3 के बाद 3.5 घंटे हुए, मुझे 6 घंटे बाद राइट मिली, मैं तो फंस गया क्योंकि मेरी जेब में 200 रुपए नहीं थे, 232 रुपए। तो भारत टैक्सी को सबसे पहले नंबर ये अपना नियम, बिल्कुल भारत टैक्सी को ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो ड्राइवर है सामने बता रहे हैं कि अगर वो 3 घंटे इंतजार करने के बाद अगर खाली निकल रहे हैं तो उनको 220 रुपया वहाँ पे 320 के 220 रुपये देना पड़ रहा है। 232 रुपये जो देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़े, उसको 0 पैसे पर ही बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल भारत टैक्सी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम तो भारत टैक्सी के शुरू से फेवर में थे। देखिए जो कमी है आप लोग बताएंगे तभी उस पर सुधार किया जाएगा। आप लोग सुधार करें। जो रेट का है ना, रेट मेन नहीं, रेट का जो हुआ था 20 से 25 रुपए किलोमीटर, क्योंकि गर्मी है, सबको पता है फ्यूल कितना खाती है, जाम है, सब कुछ है, बस रेट बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं, और माननीय अमित शाह जी ने खुद कहा है इसकी ड्यूटी नहीं आ रही है, ड्यूटी भी आएगी भाई साहब। अभी नया मैंने दिन में खोला, एक ड्यूटी नहीं पूरा दिन बची है, अभी थोड़ा सा नया है। आप अपनी लगता है 1 महीने से ज्यादा हो गई कंपनी यहाँ लॉन्च होते हुए। आपने ऐप की सेटिंग मेरे को चेक कराना अभी माइक बंद करने के बाद, मैं उसकी सेटिंग देखता हूँ, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अभी सभी लोग जो जंतर मंतर पर आए हुए हैं, काफी इनकी परेशानियां हैं, दिक्कत है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी जो KYC कस्टमर की नहीं हो रखी है, और यहाँ पर आए दिन जो ड्राइवर है उनको मारा जा रहा है, उनकी गाड़ियां छीन ली जा रही हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कस्टमर साफ निकल जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए और कंपनियों को चाहिए कि इन पर ध्यान दे और ड्राइवरों का साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।